वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। इसका आंसर बताने से पहले आपको बताते चलें कि अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन, ताकि आपको मज़ीद जो स्टडी कंटेंट है वो मिल सके और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो पहला क्वेश्चन जो है, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। कैसे डेमोक्रेसी प्रोड्यूस करती है अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यहाँ पे हम देखेंगे इसका आंसर। डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस एन अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट इन द फॉलोइंग वेज। ऐसे democracy produces a government that is accountable to citizens and is responsive to their needs and expectations। ठीक, it makes sure that people have the right to choose their rulers, and if these representatives do not work according to the people, people have the right to remove them। A democratic government is a legitimate government as it is elected by citizens and enjoys the confidence and trust of the citizens. It follows procedures and its decisions are more acceptable to the people and are more effective. Regular elections are a key feature of the democratic government. Democracy produces a responsive government where people start taking actions when the government becomes insensitive about their aspirations. People can force the government to respond to them through protests, campaigns and rallies। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच डेमोक्रेसीज अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज। कौन सी कंडीशंस हैं, यानी किन कंडीशंस को फुलफिल करना है तभी जाके एक डेमोक्रेसी जो है सोशल डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट कर सकती है। इसका आंसर है द कंडीशंस विच डेमोक्रेसीज अंडर विच डेमोक्रेसीज अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज आर। ये जो है दो कंडीशंस हैं, टू कंडीशंस है। नंबर 1, नेसेसिटी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट द रोल ऑफ मेजॉरिटी। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज both the majority and the minority need to work together to achieve progress and development of the nation. Number 2, it is also necessary that a rule by majority does not become rule by majority community in terms of religion or race or linguistic group, etc. Any person or group may become a majority in democracy. Every individual should get a chance to be in a majority at some point of time। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्यू आर्ग्यूमेंट्स टू सपोर्ट और अपोज द फॉलोइंग असर्शंस। तो पहला असर्शन जो है, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज कैन अफोर्ड डेमोक्रेसी बट पुअर नीड डिक्टेटरशिप टू बिकम रिच। इंडस्ट्रियल कंट्रीज जो है वो अफोर्ड कर सकती है वहाँ डेमोक्रेसी, ठीक है, लेकिन जो गरीब कंट्रीज़ हैं वहाँ डिक्टेटरशिप चाहिए अमीर होने के लिए, तरक्की करने के लिए। तो ये असर्शन सिंपल सी ये रॉन्ग है। दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट एज देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ ए नेशन। The economic development of the nation is dependent upon the resources, policies, and the government's openness to attract investments. If the dictatorship could have brought wealth in the nation, then many countries such as Nigeria and Myanmar, which are under dictatorial rule, would have become rich। ठीक, अब दूसरा स्टेटमेंट है, डेमोक्रेसी कैनॉट रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम्स बिटवीन डिफरेंट सिटीजन्स। ठीक है, ये सही है। We agree with this statement that democracy cannot reduce economic inequality as there are sectional communities which have different professions। तो differences within a country होती हैं लोगों में, economic differences। Democracy brings social and political equality। People have the right to vote and access the fundamental rights। इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट इन पुअर कंट्रीज शुड स्पेंड लेस ऑन पॉवर्टी रिडक्शन, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्पेंड मोर ऑन इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी गरीब कंट्रीज़ में जो गवर्नमेंट है उसे चाहिए पॉवर्टी पे कम पैसा खर्च करे, पॉवर्टी रिडक्शन पे कम पैसा खर्च करे, हेल्थ पे कम पैसा खर्च करे, एजुकेशन पे कम पैसा खर्च करे। ज़्यादा वो किस पे उन्हें स्पेंड करना है पुअर कंट्रीज़ को, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट उन्हें इंडस्ट्रीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा पैसा खर्च करना है, और पॉवर्टी रिडक्शन पे कम, हेल्थ पे कम, एजुकेशन पे कम पैसा खर्च करना है। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। दिस इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज। डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। द कंट्री इज़ मेड अप ऑफ इट्स पीपल एंड इट कैनॉट ग्रो अंटिल इट्स पॉपुलेशन इज लिटरेट एंड हेल्दी। ठीक, by increasing the literacy rates and improving the health standards of its people, the government can develop the required human resources which are essential for the industrial development of the country। तो ये आंसर आपको समझ आ गया होगा।
Fourth, in a democracy, all citizens have one vote, which means that there is absence of any domination and conflict. तो यानी एक डेमोक्रेसी में सब सिटीजन्स को एक वोट होता है और हर वोट का वैल्यू बराबर होता है। तो क्या हम ये स्टेटमेंट बोलता है, इसका मतलब है वहाँ कोई डोमिनेशन और कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं है डेमोक्रेसी में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। द स्टेटमेंट इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू, दो इट इज़ राइट दैट इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट, right to cast one vote, but it does not mean that there is an absence of conflicts. Major groups of the society may try to dominate the minority of society. This in turn will give rise to the conflicts in the society. एवन दो सबको एक ही वोट है, लेकिन फिर भी जो है मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे डोमिनेशन दिखाने की कोशिश हमेशा करती है, और ऐसा होता है, कन्फ्लिक्ट्स हर किसी सोसाइटी में होते हैं। तो इसके बाद आइडेंटिफाई द चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस, आल्सो सजेस्ट पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू डीपन डेमोक्रेसी इन द गिवन सिचुएशंस। तो एक सिचुएशन दी गई है, इसमें चैलेंज कौन सा है डेमोक्रेसी को, और इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे डेमोक्रेसी को बेटर किया जा सकता है, आपको यहाँ रिकॉग्नाइज करना है। पहला जो है, पहला स्टेटमेंट या पहली डिस्क्रिप्शन, फॉलोइंग ए हाई कोर्ट डायरेक्टिव, ए टेम्पल इन ओडिशा दैट हैड सेपरेट एंट्री डोर्स फॉर दलित्स एंड नॉन दलित्स अलाउड एंट्री फॉर ऑल फ्रॉम द सेम डोर। एक ओडिशा में एक टेम्पल था, तो हाई कोर्ट ने एक डायरेक्टिव दिया या ऑर्डर निकाला कि जो पहले अलग से दरवाज़ा था दलित्स के लिए और नॉन दलित्स के लिए, यानी ब्राह्मण्स के लिए अलग से दरवाज़ा था टेम्पल में अंदर आने का, और दलित्स के लिए अलग से था। तो कोर्ट ने कहा सबके लिए एक ही दरवाज़ा होना चाहिए। अब इसमें चैलेंज क्या है और सोल्यूशन क्या है, ठीक है। द बिगेस्ट चैलेंज इन दिस केस इज़ टू एलिमिनेट द इनइक्वालिटीज़ दैट आर बेस्ड ऑन कास्ट के बेस पे जो इनइक्वालिटीज़ है उसको ख़त्म करना है। Legal action must be taken against such people who indulge in such practices of discrimination. तो ऐसे लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन होनी चाहिए। They should be severely punished as our constitution declares any discrimination based on caste as a crime punishable by law। ठीक, तो इसके बाद दूसरा जो है, दूसरा डिस्क्रिप्शन, A large number of farmers are committing suicide in different states of India। बहुत सारे स्टेट्स ऑफ इंडिया में जो है फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं। तो इसमें चैलेंज क्या है, A large number of farmers are committing suicides in different parts or states of India because of economic inequalities that still exist in our country। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को दूर करना सबसे बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि combating economic inequalities is a challenge to the democracy in our country। ऐसा भी लिख सकते हो। Farmers sometimes are unable to repay their loans due to uncertain losses in their crops that may have happened because of the weather conditions। In such a situation, farmers who get overburdened by the loan sometimes take severe steps like committing suicide। The government should provide these farmers with subsidies which will help them to earn profits and have a satisfactory level of earning। तो ये हो गया। इसके बाद तीसरा जो है डिस्क्रिप्शन, फॉलोइंग एलिगेशन ऑफ किलिंग ऑफ 3 सिविलियंस इन गंदवारा इन ए फेक एनकाउंटर बाय जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एंड इंक्वायरी हैज़ बीन ऑर्डर। तो एक एलिगेशन थी किलिंग ऑफ 3 सिविलियंस, पुलिस पे एक एलिगेशन है। तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, अब इसमें एक इंक्वायरी जो है बिठाई गई है। तो इसमें चैलेंज जो है, हियर द चैलेंज टू डेमोक्रेसी इज टू कंट्रोल पावर ऑफ द पुलिस एंड अदर अथॉरिटेटिव ऑफिशियल्स। अनदर मेजर चैलेंज इज टू प्रिजर्व पीपल्स ट्रस्ट इन गवर्नमेंट आर्म्स लाइक द पुलिस। तो इसके बाद थोड़े जो MCQ टाइप हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसीज विच आर द फॉलोइंग आइडियाज इज करेक्ट, डेमोक्रेसीज हैव सक्सेसफुली एलिमिनेटेड। तो डेमोक्रेसीज ने क्या सक्सेसफुली एलिमिनेट किया है, A conflicts among people, B economic inequalities among people, C differences of opinion about how marginalized sections are to be treated, या फिर D the idea of political inequality। तो सबसे बेहतर जो इसको आंसर है वो है कि डेमोक्रेसीज ने सक्सेसफुली ख़त्म की है पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, क्योंकि सबको एक ही वोट मिला है, सबको पॉलिटिकल स्टेटस सेम मिला है, सबको बराबर से फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं। तो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी को ख़त्म किया है डेमोक्रेसीज ने। इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ असेसिंग डेमोक्रेसी विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट, डेमोक्रेसीज नीड टू एंश्योर। तो डेमोक्रेसीज नीड टू एंश्योर कौन सी चीज़ सही है और इसमें कौन सी चीज़ जो है वो आड है, कौन सी चीज़ डेमोक्रेसीज के लिए ज़रूरी नहीं है या डेमोक्रेसी
डज नॉट नीड टू इंश्योर। तो पहला है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ऐसा डेमोक्रेसी को करना चाहिए, इसलिए ये आंसर नहीं है, ये ठीक है। द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये भी डेमोक्रेसीज को इंश्योर करना चाहिए, ये आंसर नहीं है। सी है मेजॉरिटी रूल, तो मेजॉरिटी रूल डेमोक्रेसी को इंश्योर नहीं करना है, इसलिए यही आंसर है, यानी आड वन आउट है मेजॉरिटी रूल। इसके अलावा इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर लॉ, हाँ सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब हमेशा मेजॉरिटी रूल नहीं होता है, मेजॉरिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और कास्ट और एनी कम्युनिटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है स्टडीज ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ इन डेमोक्रेसी शो दैट। अब पॉलिटिकल और सोशल इनइक्वालिटीज़ में जो स्टडीज़ की गई है, रिसर्च किया गया है डेमोक्रेसी में, उससे क्या मिलता है, क्या हमें नतीजा जो है वो मिलता है। ए डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट गो टुगेदर, क्या डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट इकट्ठे चलते हैं, मीन्स डेमोक्रेसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है। इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसी, हाँ ऐसा होता है, डेमोक्रेसीज में भी इनइक्वालिटीज़ होती है, ये ठीक है, यही आंसर है इसका। इनइक्वालिटीज़ डो नॉट एग्जिस्ट अंडर डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप में इनइक्वालिटीज़ नहीं होती हैं, इसलिए ये गलत है। डिक्टेटरशिप इज़ बेटर देन डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप जो है वो डेमोक्रेसी से बेहतर है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका सही जो है आंसर बी है, इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसीज में भी इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मज़ीद कंटेंट है आपका किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड वो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।